भारत माता की जय हम नहीं बोल सकते। ये देखो आपकी सोच नहीं कह सकते हैं। बस नहीं कह सकते हम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे। उस वीडियो को आपको लगता है कि वो थूक रहा है, पर वो थूकता नहीं। उपाजी का स्टाइल ऐसा होता है, वो इस तरीके से करता है, तो ऐसा लगता है कि थूक रहा है। नहीं, हम पहले कुरान को मानते हैं, फिर संविधान को मानते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्यों? पूछ रहे हैं हम आप। मैं बता नहीं ना। नहीं बताएंगे? क्या कारण है? मर्जी हमारी। ठीक है, आप नाम मत बताइए, लेकिन आपने दुकान का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? ना लिखा। प्रशासन की तरफ से आदेश आए हैं। प्रशासन जब आएगा जब देख लेंगे। प्रशासन की बात है। लेकिन साल भी इस तरीके की चाह रहे आपसे। क्यों नहीं करना चाह रहे? मैं तो आपसे सिर्फ जानने आई हूँ। मर्जी है हमारी, कोई मर्जी है हमारी, नहीं करना चाह रहे। मैं कुछ थोड़ी कुछ गलत पूछ रही हूँ। करें आपसे बात, क्यों करें? बताओ करो हमसे बात। देखिए, जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आप क्या सोच? मोल में क्या आफत आ रही है? मोल में नेम प्लेट लगाने की बात की जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? सरकार का आदेश मानने की ना दुनिया मानेगी। आप भी मानोगे उसे, फिर आगे क्या बात होगी? कुछ भी नहीं है। आपने लगाई है कि नहीं लगाई? वो बात से मतलब क्यों? मैं तुम्हें क्यों बता दूं? आपको अधिकारी हैं, आपको बताऊं मैं? देखिए जिस तरीके से मेरे फूड पे पुलिस एसओ साहब है, उन्हें बताऊंगा मैं लगाऊं ना लगाऊं। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मैं मना कर दी, बात खत्म हो गई। जब मैंने शासन आएगा आप तभी करेंगे। जब मना कर दी, बात खत्म हो गई, तो आगे की बात है ना। यहाँ पर इनकी दुकान है और ये बात करने को राजी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है, ये इनकी दुकान है और प्रशासन की तरफ से आदेश आया। हालांकि इनका ये कहना है कि जब प्रशासन आएगा तभी ये बात करेंगे, तभी उनको जो है चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा है नेशन स्वीट्स, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये अपनी नाम की दुकान नहीं खोलना चाहते। कहीं ना कहीं अपनी पहचान छिपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको डर नहीं है किसी बात का तो ये साफ तौर पर आकर सामने बात भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तैश दिखानी जरूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अयूब। क्या नाम है आपकी दुकान का? मालिक नहीं है यहाँ, हम काम करते रहें। मालिक साहब गए हैं, अभी आ जाएंगे। कहाँ गए हैं? अभी आ रहे हैं, माल रिखवाने जाएंगे। कितने टाइम से दुकान है? हम इसी वर्ष आए हैं, इसी वर्ष हम आए हैं काम करने के। नीरज है, नीरज के साथ हम आए। आप काम करते हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि नेम प्लेट की बात कही जा रही है। आपके मालिक क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखो उनके माइंड में क्या हमें नहीं पता, लेकिन सही सोच रहे हैं वो, जो भी सोच। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले जी। जी, जो नेम प्लेट लगाने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या सही हो रहा है ये सब? इधर का हमें मैडम जी पता नहीं है। विचार सही है, नाम लगाओ अपना, तो नहीं है नहीं क्या दिक्कत हो। पहचान, अगर आप अब्दुल हैं, सलीम हैं, जो भी हैं, तो आप अपने नाम से बेचिए। सही बात, क्या कहेंगे? सही बात है, अपने नाम से बेचो। मालिक का क्या नाम है? मालिक का क्या नाम है? मालिक का अरशद। बता दीजिएगा उनको कि नेम प्लेट लगाने का आदेश आया, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर भी ये एक स्वीट की दुकान थी और इनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि इस बारे में ये क्या सोच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है घेवर बन रहा है और घेवर वाले भैया से ही हमारी बातचीत होगी। क्या नाम है सर आपका? जी रॉकी। रॉकी जी, क्या नाम है आपकी दुकान का? विशाल। ये हमारी दुकान है बराबर। दोनों दुकानें एक ही हैं। आप भी यहाँ पर काम करते हैं? जी। आप भी बिहार के क्या? ये कैटरसू में हमारी दुकान है अपनी, कैटरसू में। अच्छा, आपकी खुद की अपनी दुकान? हाँ। अच्छा, आप सालों से देख रहे होंगे ये कांवड़ यात्रा का रूट है और यहाँ पर इस बार आदेश आया है कि जितनी भी दुकानें हैं जो इस मार्ग पर गुजर रही हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या राय रखते हैं आप? कोई दिक्कत ना हमें तो। हमारे तो दुकान का विशाल नाम है शुरू से। मेरा नाम रॉकी है, हम किसी भी नाम से रख देंगे, हमें कोई दिक्कत ही ना। तो आपने अभी तक नाम क्यों नहीं लिखा? नाम तो है हमारी दुकान का। कहीं भी नहीं लिखा है। ऊपर देखना बोर्ड पे लिखा हुआ, फ्रंट पे से आगे से। और ये जो नाम लिखने की बात कही जा रही है, इस बारे में क्या सोच रहे हैं आप? प्रशासन की तरफ से आदेश आए हैं, क्या मानते हैं, सही है गलत है? ना सही है, कोई दिक्कत ना, हमें तो दिक्कत हो ही नहीं आज तक, ना हमें कोई परेशानी इसमें। अच्छी बात है नाम
सबकी आस्था सबके साथ है, उसका सम्मान करना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं। पुलिस ने कहा है तो कोई बात नहीं, लगाओ नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबका है। मान सम्मान करना चाहिए। देखो ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो कुरान को मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। कुरान ये आपकी कुरान देखो कहता है, आपकी बात मैं अभी इस पे भी बताता हूँ आपको। देखो कुरान कुरान को देखो, पहले संविधान से पहले हमारे लिए आएगा कुरान, और कुरान में भी लिखा हुआ है कि तुम जिस देश में रहो उसको, उस संविधान को भी मानो। अगर किसी एक को पहले चुनना पड़े, क्योंकि संविधान जिस देश में आप रहते हैं वो संविधान से चलता है, ठीक है। किसी मुस्लिम मुल्क में तो आप नहीं रह रहे कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, ईरान में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुरान माने। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले सर्वोपरि संविधान है, तो आप संविधान को पहले मानेंगे कि कुरान को पहले? अब इस पे हम भी यही कहना चाहेंगे, हम संविधान को भी मानेंगे और कुरान को भी मानेंगे। हम दोनों को मानेंगे। कुछ लोग भारत माता की जय भी नहीं बोलते, क्या? भारत माता की जय हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? हम भारत की जय बोल सकते हैं, माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये धरती जो है ये हमारी माँ है, मातृभूमि है, इसलिए हम धरती माता की जय बोलते हैं। हाँ, देखो हम माता तो कह नहीं सकते, ये देखो आपकी क्यों सोच नहीं है। कह सकते हैं? बस नहीं कह सकते हम भारत की जय कह सकते हैं, बस इतना पता और है। वंदे मातरम? वंदे मातरम भी नहीं कहेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हो, और हिंदुस्तान का खाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। राष्ट्रगान मानते हैं फिर आप? हाँ, सम्मान करते हैं हम उसका पूरा। कहीं राष्ट्रीय गान होता हम खड़े होते हैं। अंदर अंदर दिल से मानते हैं कि नहीं? आप सबके सामने राष्ट्र के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे नबी ने साफ फरमाया, जिस देश में रहो उसकी मिट्टी से मोहब्बत करो, वहाँ के लोगों को मानो, वहाँ के लोगों को मानो, चाहे वो किसी धर्म से है, उनसे भी मोहब्बत करो। और उनमें ये नहीं देखो ये गैर बिरादर है या हिंदू है या मुसलमान है, उसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प भी करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर तुम्हारे यहाँ खाना बनना वो भूखा है, वो तुम्हारे लिए खाना भी लानत है, अगर वो तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके खाने में थूक मिला देते हैं। देखिए इतना पवित्र महीना चल रहा है, ढाबों में आप देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। हर किसी ये तो हिंदुओं में मुसलमानों में भी हर तरीके के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। जो तो कौन सा हिंदू थूक मिलाता है खाने में? देखो बहुत सी वीडियो ऐसी ढाबों की भी वायरल हो रही है, देखो बहुत होती है वायरल, सब हम भी देखते हैं, दिन रात हम ये भी चलाते हैं। हमें देखा उसमें हिंदू भी मुसलमान भी हिंदू भी थूक लगा के बेच रहा है। बिल्कुल। कहाँ देख लिया? एक वीडियो दिखा दीजिए आप मुझे, अभी गूगल कीजिए, आप कीजिए गूगल कीजिए। ये तो वो है, अभी हमने एक ढाबे की देखी, वो नाली के पानी से पता ना क्या बना रहा था, आटा पाटा आप कहाँ खड़े हैं? आप मुरादनगर में खड़े हैं और यहीं से थोड़ी दूर मेरठ है। कितनी ऐसी वीडियो निकली कि मुस्लिम लोगों ने मतलब जो है नान बनाते हैं ना, उसमें थूक लगा लगा के बेचा। कई चीजें इतनी निकली है। हाँ, बात राइट है। उस वीडियो को आपको लगता है कि वो थूक रहा है, और वो थूकता नहीं, पाजी का स्टाइल ऐसा होता है, वो इस तरीके से करता है, तो ऐसा लगता है कि थूक रहा बाद में जब प्रशासन पकड़ता है, जब अच्छे से मांग होती है, पिटाई होती है, तब क्यों बोल देते हैं कि हाँ हमने किया है, हमसे गलती हुई है? नहीं, वो झूठ है, ये मैं नहीं मान सकता, ये झूठ है। ये सब आप आधी चीजों को सच मान रहे हैं, लेकिन आधी चीजों को आप यकीन नहीं मान रहे हैं। देखो ये रोटी पे थूकने का तो मैं मानूंगा नहीं, ये तो एक किस्म की एक तरह की भड़काने वाली बात है। कोई किसी के खाने में नहीं थूकता। देखो इतना तो आदमी ठीक है, रोटी में नहीं हुआ। अभी देखिए आप दिल्ली के लोनी में जूस के अंदर जो है पेशाब मिलाकर पिला रहे थे, वीडियो वायरल हुआ है, वो बहुत गलत है। कुछ कह दीजिए वो भी पेशाब नहीं था। देखो वीडियो जब उसकी जांच करी गई, पाया गया, उसको सख्त से सख्त सजा दो तो सजा मिलेगी। आप संविधान को पहले मानते हैं, कुरान को बाद में? हाँ? नहीं, हम पहले कुरान को मानते हैं, फिर संविधान को मानते हैं। पहले कुरान को मानते हैं, हम कुरान को भी मानेंगे और संविधान को भी मानेंगे। संविधान को मानो, हमारा कुरान भी कहता है संविधान को मानो। हम कुरान को भी पहले हम संविधान दोनों चीज को मानेंगे। देखिए ये हमारे देश के मुस्लिम कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, हम संविधान को भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं। और जब और गहराई से जानने की कोशिश की तो उन्होंने फिर इस बात को कहा कि हम कुरान को पहले मानते हैं और संविधान को मानते हैं। कुरान में लिखा है कि संविधान मानिए। तो देखिए अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से नेम प्लेट की बात है उसको लेकर के इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राय रखी। देखिए यहाँ पे जो चाचा थे वो गायब है, आगे चलेंगे फ्रूट वाले भैया से बात करेंगे कि वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं। यहाँ पे भी लोग गायब हैं। जी, क्या नाम है आपका? सल्लू नाम है मेरा। क्या कहेंगे जो नेम प्लेट वाली बात सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से? हमें पता ना है, हमें तो अपने काम से काम करते हैं बस। क्या काम करते हैं आप? हम जिम करता हूँ बस।
ये भैया हैं, ये थोड़े फल फ्रूट बेच रहे हैं, इनसे बातचीत होगी। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? नाम तंजी हाँ? शाहरुख। कितने सालों से आप अपना ये ठेली वगैरह लगाते हो? मैं तो लगाता नहीं, हाँ। वैसे ही बैठा हूँ मैं तो। बैठे हुए हैं। अब मैंने देखा उधर आप फल फ्रूट बेच रहे थे। मेरा थोड़ी है, किसी और का है, वो बिठा कर चले गए, इस वजह से बैठ गया। अच्छा चलिए ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ना? हाँ, कहाँ से आए हैं? ऊपर मत बोलिए। ऊपर से आया हूँ। रह कहाँ रहे हैं? ऊपर से तो सभी आए हैं। मैं रह रहा हूँ। हाँ। ये बताइए, जो नेम प्लेट की बात आ रही है उस पर आप क्या विचार रखते हैं? हम नहीं डरते, अपनी दुकानों पे सभी को नेम प्लेट लगा तो घर चले जाएंगे अपने, बस। खराब नहीं होगा अगर सारा नहीं आ जाए? कल ही बिक जाएगा सब। बंद क्यों कर रहे हैं? नेम प्लेट लगा लीजिए, क्या मसला है? आप तो जिम चलाते हैं, आपसे क्या बात भाई होगी? है ना, छोटे में जिम भी चलाते नहीं, आप तो जिम चलाते हैं ना, जिम चलाते हैं। बात उनसे हो रही है। खत्म करो, हट जाओ, छोड़ो, आप बताइए, नेम प्लेट की बात को लेकर के क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे जी, कुछ भी कल को लग जाएगी नेम पे, ठीक है नहीं? लगा लेंगे नेम प्लेट। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हूँ क्या, जब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कहेंगे, कोई जिस तरीके से नेम प्लेट की बात कही जा रही है, कुछ लोग मना भी करते हैं, आपने तो हामी भर दी है। हम क्या मना करेंगे, हम तो बंद कर देंगे, कल को बात खत्म हो जाए सारी। कभी आप कहते हैं कि लगा लें, कभी बंद कर हम देंगे। तो नहीं कह रहे, तुम कह रही है इस बात को। अभी आपने बोला बंद कर देंगे, अभी आपने बोला कि कल लगा लेंगे। माल बिकती, हम तो अपना बंद कर देंगे। अच्छा, नहीं लगाएंगे। रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा फिर? नहीं पड़ेगा, दौलत बहुत हम पे। इतनी कमाई हो जाती है? इतनी यहाँ इससे थोड़ी होती है, बिल्डिंग में हम वो चल रहे हैं ना, हमारे रूम चल रहे हैं हमारे कई सारे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हो गई कि वो नेम प्लेट के विवाद को लेकर के क्या राय रख रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बोलो, क्या बोलना है? पूछ रही हूँ कि जो नेम प्लेट वाली बात निकलकर सामने आ रही है, उस पर आप लोग क्या राय रख रहे हैं? राय है भैया, जो सबका है वो हमारा है। जो सब लगवाएंगे हम भी लगा लेंगे, कोई ना लगवाएगा तो हम भी नहीं लगवा लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेम प्लेट तो नहीं लगाएंगे, कह रहे हैं कि हम तो दुकान ही बंद कर देंगे। और उनकी 10-5 दिन को दुकान बंद कर देंगे, जैसे इनकी मर्जी है वैसा कर लो भैया। सावन का महीना तो पूरा चलेगा, देखिए पूरे सावन आप लोग दुकान बंद कर लेंगे। ना वो कौन करेगा भैया, ये तो इतने कावन लायक इतने, अब प्लेट लगा लेंगे, क्या हो गया, लगा क्या लेंगे। नाम हुआ आपका चाचा? इनाम से आप कह लो, आप काम नेम प्लेट पे नाम ही तो लिखेंगे आप। लिखवागा, आप बोर्ड पे पढ़ लो ना, इसमें नाम से कह लेना आपको। नेम प्लेट पे नाम ही तो लिखेंगे आप। तो आप थोड़ी लिखेंगे, हम ही तो लिखेंगे, बोर्ड वाले से बनवाएंगे। आपको तो आपने अभी तक क्यों नहीं लगवाया? बनवाने को दे रखा भाई। पिछले साल भी बनवाया होगा, वही लगा लेते। नहीं, वो कोर्ट ने मना कर दी थी, कोई नाम वाम का कोई जरूरत नहीं है। और जैसे योगी जी कहेंगे हम तो वैसे तैयार है, हमें को थोड़ी सी। कैसे चल रही है योगी जी की सरकार? योगी जी की ठीक है भैया, अब यही है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव ज्यादा होता है सरकार में, और बाकी कुछ कमी नहीं, बढ़िया काम है उनके। ये जो पब्लिक भेदभाव करती है ये गलत है सब। लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि योगी सरकार में थोड़ा भेदभाव होता है, और अभी आप कह रहे हैं हाँ घुमा फिरा भड़काओ, भाषण मत दो, भड़काओ नहीं। आपने बोला इस बढ़िया जो नीचे वाले जो करते हैं कि ये मुसलमान है, अब आप ही कह रही हो जी प्लेट लगाओ, तुम ही होगा कि हम 70 साल ये नहीं रह रहे, ये या वो गाँव नहीं ले जा रहे, हम नमाज नहीं पढ़ रहे, ना वो हमें सता रहे ना। बिल्कुल करते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ढाबों के अंदर किस तरीके से मार पिटाई हुई है। मार पिटाई यही तो कर रहे हैं, ये कर लो, इनकी नंबर बर्दाश्त करनी पड़ेगी भैया, कर लो 10-15 दिन। कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। वो लोग हैं जो उनके खाने में थूक मिला रहे हैं। थूक आप ही तो कह रहे हो, आपने देखा थूक? आप बात कर रहे हैं आप उनका सपोर्ट ले रहे हैं जो अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के होटल में, रेस्टोरेंट में रह रहे हैं। तो पहचान छुपानी क्यों है? आप खुल के बताइए ना कि मेरा नाम अनीस है, मेरा नाम अब्दुल है, जो भी है। अगर देश का ना हूँ मैं, देश में ही रह रहे, ये मरना ही जी ना। तो पहचान छिपाने की जरूरत ही क्या? कहेंगे बोर्ड पर रखेगा, पढ़ लो ना, आप बोर्ड बनने दे रखा मैडम जी, इसमें कौन सी बात है? आपको ना उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी वही करते हैं, वही लड़ाई करते हैं एक तरीके से। मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रही बात वही करते हैं। तुम ही जगह ढाबों में मार बजा दी, फलाने कर ली, उन्होंने झगड़ा किया। हमको झगड़े वाले आदमी दिख रहे हैं आपको? ये बताओ, मुसलमान है झगड़े वाला? मैंने तो नहीं कहा। तो अभी तो कह रही हो झगड़ा करे, यूं करे, थूक के देते, हमने थूका। अगर कोई मिलावट करेगा, अपनी पहचान छिपाएगा, वो गलत है। हाँ,
वो गलत है, जो गलत करे थूकेगा या करेगा उसको जुल्म है, उसको तो वो तो किसी मजहब का नहीं है। इसी का ही तो मसला है, इसीलिए तो बोला है कि पहचान दिखाइए। तो आपने कोई देखा थूकते हुए? अरे तो वैसे बता रही हो थूकेंगे या देंगे? पहचान बताने में क्या दिक्कत है? तो पहचान में बोर्ड पढ़ लो ना, पहचान का कोई वो है? वोट लगाएंगे तभी ना पढ़ेंगे। बनने दे रखा आया है, ऑर्डर आए हैं, बनने हैं, कोई सबके ही बन गए बोर्ड। ये बताओ आप, वोट लगा लेंगे, जो योगी जी का ऑर्डर है वो मानेंगे? हाँ ठीक है। तो देखिए ये चाचा हमें मिले हैं, जिस तरीके से इन्होंने नेम प्लेट वाली बात को लेकर अपनी बात रखी वो भी आपको सुननी चाहिए। अपनी पॉइंट्स को बदलते हैं और फिर जब लगता है कि फंसने वाले तो फिर हमारे ऊपर ही जो है एक तरीके से आरोप भी लगा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर नेम प्लेट लग चुकी है। ये देखिए इकबाल फ्रूट शॉप, कौन है इस दुकान के मालिक? आप हैं, आप ही का नाम इकबाल है। क्या सोच के आपने नेम प्लेट लगाई है? सरकार का पालन कर रहे हैं जी। आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले जो सरकार का पालन कर रहे हैं? जी जी। हाँ, क्या कारण है? कुछ नहीं, योगी बाबा अच्छे हैं, अच्छा, उनका पालन कर रहे हैं। जो प्रशासन ने आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। और बताइए। कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, आप सब पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसने पालन किया। आपने कहा योगी जी अच्छे हैं, किन कारणों से अच्छे लगे आपको? क्राइम खत्म कर दिया यूपी से, आज़ाद कर दिया पूरे यूपी को, और क्या चाहिए? और बताइए। हाँ हमें लगता है सुरक्षित है आज महिलाएं? बिल्कुल सुरक्षित है।